अस्सलाम वालेकुम। आज हम सनत के बारे में मालूमात देखेंगे। कलाम या शेर में किसी ख़ास तर्ज पर लफ्ज़ या तरकीब का इस्तेमाल जो तज़ीन कलाम का फ़ायदा दे और मज़ीद हुस्न व लताफ़त पैदा करे उसे सनत कहते हैं। सनत की कई किस्में हैं जिनमें बाज़ का ताल्लुक़ लफ्ज़ से और बाज़ का मायने से होता है। सनत मुबालग़ा कलाम में किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, हद से ज़्यादा तारीफ़ व बड़ाई करता है, सनत मुबालग़ा कहलाता है। उसको गुलो भी कहते हैं, यानी हद से ज़्यादा मुबालगा करना। मसलन अमीर मीनाई का शेर है, हंस पड़े आप तो बिजली चमकी, बाल खोले तो घटा लौट आई, यारो शबे फ़िराक़ में रोया मैं इस कदर, था चौहते आसमां पर पानी कमर कमर। उसके बाद है दूसरी सनत, सनत तज़ाद। शायर अपने किसी शेर में ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल करता है जो एक दूसरे की ज़िद हो, उसे सनत तज़ाद कहते हैं। फिर ख्वाह वो दोनों इसम हो या फ़ेल हो, उस सनत को सनत तबाक़ भी कहा जाता है। मिसाल, दर्दमंद कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, अच्छा और बुरा। उसके बाद दूसरी मिसाल, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, सुबह शाम ज़िद अल्फाज। सनत तलमी शायर अपने किसी शेर में जब किसी मशहूर तारीख़ी वाक़या, मजहबी वाक़या, रिवायत या कुरानी आयत व हदीस के किसी वाक़े की तरफ इशारा करता है तो उसे सनत तलमी कहते हैं। मिसाल, तेरी मर्ज़ी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई मैं का कलेजा चीर गया, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगश्त ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। दर्ज बाला अशार में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, सूरज को वापस पलटाने और चाँद के दो टुकड़े फरमाने की तरफ इशारा है। दूसरे शेर में यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों की उंगलियां काटने का जिक्र है। ये तलमी के अशार हैं। सनत मिरात नज़ीर शायर अपने शेर में किसी एक लफ्ज़ की रिवायत से उसके मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल करता है, सनत मिरात नज़ीर कहलाता है। ये लफ्ज़ मुरक्कब है। मिरात नज़ीर उसके मायने हैं रियायत करना, जमा करना। लिहाजा शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिनमें बाहम मुनासिबत या ताल्लुक़ हो। मिसाल, सरताब क़दम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़ख़न फूल बदन फूल, ना सागर है ना पैमाना, ना साक़ी है ना मैखाना, शकील अब चंद अशकों पर गुजारा कर रहा हूँ मैं। सनत तजाहिल आरिफाना जब शेर में शायर किस बात से लाइल्मी का इजहार करे जबकि उस बात का उसे इल्म हो तो उस सनत को तजाहिल आरिफाना कहते हैं। तजाहिल आरिफाना का लफ्ज़ी मफ़हूम है जानबूझकर अनजान बनना। मिसाल, किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है, हर तरफ दीदा हैरत ज़दा तख्ता क्या है, मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। सनत हुस्न तालील यानी अच्छा बहाना। शायर अपने तख़ील से किसी चीज़ या अमर की कोई ऐसी वजह बयान करे जो दरअसल उसकी वजह ना हो, सनत हुस्न तालील कहलाता है, यानी असल की बजाय दूसरी वजह बयान करना जिससे शेर में हुस्न पैदा हो जाए। मिसाल, मैं चमन मैं क्या गया, गोया दबस्तां खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल ख्वां हो गई। दूसरी मिसाल, खम हो गई पुश्ते फलक इस्ताने ज़मी से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। पहले शेर में शायर ने बुलबुल के गज़ल ख्वां होने की वजह शायर के नाले सुनना बताई जो हकीकी नहीं। दूसरे शेर में शायर ने आसमान के खमदार होने की वजह ज़मीन का ये ताना देना कि हम पर मदीने तैयबा है, इस वजह से नहीं बल्कि ये शायर का पाकीज़ा तख़ील है। सनत लफ़ व नशर लफ़ के लफ्ज़ी मायने लपेटना और नशर के मायने फैलाना। मुकम्मिल मायने हुए बिखरे हुए लपेटना। पहले मिसरे में चंद ख़यालात या अशिया को बिलतरतीब बयान करके उस अमल को लफ़ कहते हैं। दूसरे मिसरे में उन्हीं से मायनवी मुशाबहत रखने वाले दूसरे ख़यालात या अशिया को बयान करना, इस अमल को नशर कहते हैं। सनत लफ़ व नशर कहलाता है। मिसाल, हैरान हूँ दिल को रोऊँ के पीटूँ जिगर को मैं, मखदूर हो तो साथ रखूँ नोहे गर को मैं।
या दरख्त में आहें भर कर के बन में रोया आई बहार, झूमे नसीमें पत्तियाँ बरसा कलियाँ चुटकी महकी शाख। सनत ऐहाम। ऐहाम के असल मायने शक या वसवसे में डालना है। अपने शेर में इस तरह का लफ्ज़ लाना जिसके दो मायने निकलते हों, एक मायने क़रीब के और दूसरे मायने बईद के हों। सुन्नियाँ पढ़ने वाले का ख़याल क़रीब के मायने की तरफ जाए मगर शायर बईद के मायने मुराद ले। मिसाल, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुल्नूरैन जोड़ा नूर का। उसके रुखसार देख जीता हूँ, आरज़ी मेरी ज़िंदगानी है। पहले शेर में पढ़ने वाले का ख़याल इस तरफ जाएगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार से हज़रत उस्मान ज़ुल्नून रज़ियल्लाहु अन्हु को दवाउनी चादरों का जोड़ा मिला, मगर शायर की मुराद ये है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार से आपके अख़त में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ आईं। दूसरे शेर में आरज़ी यानी मुख्तसर, मगर शायर की मुराद आरज़ी यानी रुखसार से है। सनत तनसीख सिफ़ात। किसी शेर में किसी का तज़किरा बहुत सारी सिफ़ात के साथ करना, फिर चाहे वो तारीफ़ में हो या मज़म्मत में हो, सनत तनसीख सिफ़ात कहलाता है। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीन और फलक, समक व समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। फसल गुल रंग चमन, दौरे ख़िज़ां हुस्ने बहार, मुख्तलिफ नाम है साक़ी तेरे पैमानों के। तजनीस। तजनीस एक लफ्ज़ी सनत है जिसमें दो लफ्ज़ों का एक जैसा होना, हम आवाज़ होना और उनमें मायने फ़र्क पाया जाना तजनीस कहलाता है। उसकी कई किस्में हैं। तजनीस ताम यानी कामिल। शेर में दो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो हर एतबार से एक दूसरे के मुशाबह हों लेकिन मायने में फ़र्क हो, उसे तजनीस ताम कहते हैं। मिसाल, जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। इस शेर में हक़ दो बार आया है, लेकिन पहला हक़ बमायने सच्चाई और दूसरा हक़ फ़र्ज़ के मायने में है। तजनीस ताम कामिल। शेर में दो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो हर एतबार से एक दूसरे की मुशाबह हों लेकिन मायने में फ़र्क हो, उसे तजनीस ताम कहते हैं। जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। इस शेर में हक़ दो बार आया, लेकिन पहला हक़ बमायने सच्चाई और दूसरा हक़ फ़र्ज़ के मायने हैं। उसके बाद तजनीस ज़ायद। तजनीस नाक़िस। शेर में दो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो हुरूफ में एकसा हों लेकिन आराब में मुख्तलिफ हों, या कुछ हुरूफ कम ज़ायद हों और दोनों लफ्ज़ मुख्तलिफ मायनों में इस्तेमाल किए गए हों। मिसाल, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। इन उन। देर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुज़र पे हम, गैर हमें उठाए क्यों, दर देर। तजनीस ख़ती। जब शायर अपने शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिनकी शक्ल मिलती जुलती हो, सिर्फ़ नुक़्तों में फ़र्क हो, तो उसे तजनीस ख़ती कहते हैं। मिसाल, वो गर्मी नज़र से पसीने में तर हुए, मैं गर्क हो गया अर्क़ अनफ़ाल से, गर्क अर्क़। तजनीस मुकर्रर। जब शायर अपने किसी शेर में कोई दो लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करता हो, उसे तजनीस मुकर्रर कहते हैं। मिसाल, आते आते आएगा उनका ख़याल, जाते जाते बेख़याली जाएगी। तजनीस मज़ील। जब शेर में मुजानस अल्फाज दो लफ्ज़ों में एक लफ्ज़ के आखिर या शुरू में दो हुरूफ ज़्यादा हों तो उसे तजनीस मज़ील कहते हैं। मिसाल, एक तमाशा है ये जलती हुई कल, अक़ल ने जिसकी न पाई अटकल, कल अटकल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।